Very good morning to all of my students. Let's start with our first unit, that is Introduction to Computer System. In this section, in this unit, we are going to learn about basic computer organizations, what are the units of a basic computer system, what is हार्डवेयर, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्विक रिव्यू करेंगे, सब चीज़ देखेंगे. लेट्स कमिंग टू द बेसिक computer definition. What is a computer? A computer is an electronic device which processes raw data and provides us a meaningful information. Okay, raw data and information, these are two things here. Raw data means जो भी डेटा हम लोग यूज कंप्यूटर को देते हैं वो होती है एक अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन, एक अनप्रोसेस रॉ डेटा. एक डेटा होता है जिसका कोई भी मीनिंग फिलहाल तो नहीं होता, बट after processing in the computer system it will provide you a information. That process data is known as information. computer system इवोल्यूशन हुआ 25 to 30 years लगे. आज कंप्यूटर सिस्टम जो हमारे पास है बहुत दिनों तक इवॉल्व होते होते we have now the fifth generation computer. You have already heard about the first generation computer system, second generation computer system, third generation, fourth generation. Now we are in the fifth generation computer system, that is AI based computer system, that is artificial intelligence computer based system. Okay, now here in this chapter, or you can say in this unit, we will learn about basic units of the computer systems, as well as how we are going to interact with the different hardwares and softwares, which criteria, or you can say what are the basic things which we use for the interaction of hardware, as well as how softwares are helpful in different performing different activities. Now coming to the basic two things, that is hardware and software. What is hardware and what is software? Hardware is that physical things which we can touch, or you can say you can see in the computer system. वो पार्ट कंप्यूटर सिस्टम का जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्डवेयर. हार्डवेयर में आपका आता है जैसे कि CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर के पार्ट में आते हैं. ओके, नाउ मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम जो हमें दिखता है वो कंप्लीट इधर इट इज़ अ लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो भी आप यूज़ करें, तो जो फिजिकली जो हमें सामने दिखता है, दैट बॉक्स यू कैन से, वो होता है हार्डवेयर. नाउ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू विच वी कैन इंटरेक्ट विद दीज हार्डवेयर. डिफरेंट हार्डवेयर्स को इंटरेक्ट करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है, डैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर इज़ द ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. ढेर सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन एक साथ जब बंडल किया जाता है और एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रखा जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर. आपने देखा होगा देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. सिंपली देखा जाए, ऑडियो ड्राइवर्स आर देयर, वीडियो ड्राइवर्स आर देयर, और उसके बिना सिस्टम जो होता है वो अच्छे से काम नहीं करता या फिर काम ही नहीं करता. क्योंकि जैसे आपने स्पीकर अगर लगाए तो ऑडियो ड्राइवर अगर इंस्टॉल नहीं है तो ऑडियो ड्राइवर उस स्पीकर को डिटेक्ट नहीं कर पाता. कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पीकर है वो हुआ हार्डवेयर. उस हार्डवेयर को डिटेक्ट करने के लिए, और यू कैन से उसको परफॉर्म करवाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, उसमें से साउंड वाइब्रेशंस को यूज़ करने के लिए, जो कि आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर से, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो उसको डिटेक्ट करेगा और डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करेगा. तो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जो हम लोग हैं यूज़र क्या करते हैं, यूज़र हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते. थ्रू सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप माउस पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक, माउस पे अगर आपने क्लिक किया तो जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी बाय क्लिकिंग, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सिस्टम प्रोसेस नहीं करता, वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है,
क्या क्लिक करके आया है, जैसे आपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया है तो क्या टाइप करके आया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेन सॉफ्टवेयर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, उसे पहले प्रोसेस करेगा। उसके बाद आप उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी आपने इनपुट दिया होगा उसको आपको एज अ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दीज आर टू बेसिक डिफरेंस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, बस ये है कि सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग पार्ट पोर्शन होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारी इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे काम जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर यू कांट एक्सेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इवन आप कंप्यूटर सिस्टम में कुछ नहीं कर सकते, सारे हार्डवेयर्स एज इट इज़ पड़े रहेंगे और आप उस किसी को भी इंट्रैक्शन नहीं कर सकते। हार्डवेयर फिजिकल एंटिटी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें आप सब चीज़ों को देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस मीन्स एक कंप्यूटर जो होता है वो कैसे कैसे कितनी चीज़ों का ग्रुप होता है। तो सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू से ही आप क्या करते हैं, सारे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हैं और यही मेन प्रोसेसिंग पार्ट होता है जहाँ पे सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। ठीक, देन कमिंग टू द मेमोरी। मेमोरी वो पोर्शन होता है जहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं और ये आपके इंस्ट्रक्शन को कुछ समय तक होल्ड करके रखता है। दैट मेमोरी पोर्शन कंसिस्ट ऑफ रैम एज वेल एज रोम। यहाँ पे बहुत एक लिमिटेड मेमोरी होती है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, फिर वो कंप्यूटर और सीपीयू को क्या करती है, प्रोवाइड करती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट आप यूज़र से क्या करता है, इनपुट लेता है और सिस्टम को प्रोवाइड करता है। इनपुट हम लोग देते हैं थ्रू कीबोर्ड, माउस, डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और फर्दर वी विल गेट आउटपुट, और यू कैन से एज एन इंफॉर्मेशन वी विल गेट। फिर आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट हमारे पास वो पोर्शन, वो डिवाइसेस होती हैं जो कि हमें ये प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन को शो करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। और भी ढेर सारे आउटपुट सिस्टम हमारे पास होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं। ठीक, तो जिससे हमें अनप्रोसेस डेटा को प्रोसेस करके जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो इन्हीं आउटपुट डिवाइसेस पे हमें मिलती है। फिर आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट वो पोर्शन होता है कंप्यूटर सिस्टम का जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं परमानेंटली। जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते, खुद आप इरेज नहीं करते, तब तक वो डेटा स्टोर रहता है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो स्टोरेज यूनिट कंसिस्ट ऑफ हार्ड डिस्क, इट इज़ डीवीडी, सीडी, डिफरेंट स्टोरेज यूनिट्स हमारे पास होती हैं जिनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ कमिंग अगेन द सीपीयू पार्ट। तो सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज एएलयू, कंट्रोल एंड रजिस्टर्स। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब होता है मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड है, जहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे अगर प्रोसेस होते हैं तो दैट पोर्शन इज नोन एज अर्थमेटिक यूनिट। देन लॉजिक यूनिट मीन्स जहाँ पे लॉजिकल पोर्शन एक्सिक्यूट किए जाते हैं, एंड, और, नॉट, ये सारी चीज़ें लॉजिकल यूनिट में आती हैं। एंड, और, नॉट और भी होते हैं। तो लॉजिकल यूनिट मीन्स ईदर ट्रू और फॉल्स, क्या कोई चीज़ ट्रू है, फॉल्स है, या फिर उसका आउटपुट क्या आएगा, ये लॉजिक अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो एएलयू में वहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। तो अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, या फिर लॉजिकल पार्ट अगर कोई एग्जीक्यूट करना है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट उसे परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो पोर्शन होता है कंप्यूटर का जो कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस सिस्टम में आ रहे हैं, यानी इस यूनिट को, सीपीयू को या फिर प्रोसेसर को जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस मिलने हैं, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन बाहर आउटपुट यूनिट को जाने हैं,
ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम इस कंट्रोल यूनिट का होता है। देन रजिस्टर्स, रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर स्मॉल मेमोरी यूनिट्स जिसमें इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये जो डबल साइडेड एरो बना हुआ है ये क्या है? दिस इज नोन एज बस। बस इन कंप्यूटर टर्म और कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो बस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और बहुत सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो बस को बोलते हैं द वायर। जो भी वायर्स आप लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, या फिर जैसे माउस को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर सिस्टम से, अगर माउस कीबोर्ड कनेक्टेड है थ्रू वायर, तो दैट वायर इज़ नोन एज बस। ओके, तो यहाँ पे ये जो बस होती है यानी जो वायर होती है, इन्हीं वायर से सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। सीपीयू कनेक्टेड रहेगा, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज यूनिट सब इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं थ्रू दिस बस ओनली। तो बस क्या होते हैं? वो कनेक्शन पोर्शन होता है जिसके थ्रू आप सारी चीज़ें, जितने भी हार्डवेयर पोर्शन है उसको कनेक्ट करते हैं, और इन्हीं बस के थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ओके, सीपीयू में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एएलयू, कंट्रोल एंड रजिस्टर्स। मेमोरी में मेमोरी यूनिट इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, दैट इज रैम एंड रोम। RAM is random access memory, ROM is read-only memory. Random access memory is a temporary unit, temporary memory in which the instructions are stored for a specific time. थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस स्टोर रहते हैं, उसके बाद वहाँ से इंस्ट्रक्शंस अपने आप डिलीट हो जाते हैं। जब भी आप सिस्टम बंद करते हैं तो रैम से जितनी भी इंस्ट्रक्शंस स्टोर हुए होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। So RAM is also known as volatile memory, while ROM, that is read-only memory, is a permanent storage device, और you can say जो भी instructions यहाँ पे मिलते हैं वो permanently store होते हैं, वो कभी भी erase नहीं होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ROM जो हैंडल करता है, you must know about कि जब भी आप कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन करते हैं, बंद करते हैं, और आफ्टर सम टाइम जब आप उस सिस्टम को ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसका जो सिस्टम टाइम होता है, यानी जो टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 बजे सिस्टम बंद किया तो उस टाइम 10 बजे आ रहा होगा, और 11 बजे आप सिस्टम खोलते हैं तो सिस्टम का टाइम जो होता है ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका होता है, वो 11 बज रहे होते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो ROM में सेव होते हैं, और इस ROM को परमानेंटली जब आप सिस्टम भी बंद कर चुके होते हैं, सिस्टम बंद कर चुके होते हैं और ROM को वर्क करना है, काम करना है, तो उसे पावर की ज़रूरत होती है। तो पावर कहाँ से मिलता है? पावर मिलता है CMOS बैटरी से। एक CMOS बैटरी होती है सब सिस्टम में, CMOS बैटरी होती है जिसके थ्रू इस ROM को पावर मिलती रहती है परमानेंटली, और वो बैटरी चार्ज होती रहती है और इस ROM को परमानेंटली पावर प्रोवाइड करती रहती है। दैट्स वाई जो आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि जो सिस्टम का टाइम है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, कीप ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये यहाँ पे मेमोरी यूनिट में ROM का ये काम होता है, और भी काम होते हैं ROM के, फर्दर वी विल डिस्कस, इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। रैम का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उसे स्टोर करना, और फर्दर जब स्टोर करके उसे आगे बढ़ाना। और भी काम होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आप स्टार्ट करते हैं, सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है, जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रैम में लोड होता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बूट प्रोसेस। तो बूटिंग करने के लिए भी रैम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रैम होता है उतना ही बूट प्रोसेस इजी होता है और उतनी जल्दी सिस्टम स्टार्ट होता है। वाइल अगर रैम कम होगी तो बूट प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा और सिस्टम को थोड़ा टाइम लगता है स्टार्ट होने में। ओके, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, ये सारी यूनिट्स एक्स्ट्रा पेरिफेरल डिवाइसेस की तरह होती हैं, हम लोग इसको अलग से ऐड करते हैं। इनपुट यूनिट जैसे आप लैपटॉप में अगर अलग से माउस और कीबोर्ड अगर ऐड करना चाहें तो यू कैन ईजिली ऐड।
ओके। और अगर कंप्यूटर सिस्टम में है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। फॉर टुडे it's okay. So we have discussed the basic organization of the computer system. For आगे हम लोग और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स just be safe and be stay at home, or just wait for the next lecture. Okay, thank you.